अस्सलाम वालेकुम। हमने 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशन स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सेपरेट द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स वो हैं जिसको पी और क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू जो सा है वो डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। 7/9, 5/3, 0/11, 28, 12/17, ये रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। अगर नंबर फ्रैक्शंस की बजाय डेसिमल में दिया हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा जो दिया हुआ नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल। रियल नंबर्स से हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। जब हम इन दोनों नंबर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है। अब रैशनल नंबर्स को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं वो इरेशनल्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जिसके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर्स होते हैं। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसके डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर्स हैं और रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना। इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट टाइम्स कोई एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स होगा जो बार बार रिपीट होगा। इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनका जो डेसिमल पार्ट है वो इनफाइनाइट होगा और जो नंबर्स होंगे वो भी रिपीट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 5। हमने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इस तरह के जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपने स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर देखना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है वो रैशनल होगा, नहीं तो इरेशनल होगा। अब जो 5 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 5 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर square root 5 is irrational number। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 1/7। 1/7 हमारे पास पी क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है। हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो नंबर्स पी क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो 1/7 जो सा है इज़ इन दी form of P by Q, so 1/7 is rational number। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 2.152। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब हमारे पास पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर हों, तो उस नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2.152 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, so 2.152 is rational number।
क्वेश्चन नंबर 4 है जी 81 82 81 82 81 82 एंड सो ऑन। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जो कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि ये नंबर्स चलते जा रहे हैं, स्टॉप नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर दिए हुए हैं ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। 81 82 के बाद दोबारा से 81 82 आ गया, इसी तरह अगेन 81 82 आ गया। इसका मतलब है ये जो ग्रुप ऑफ नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल होता है वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग and recurring decimal number. So 0.8182 8182 so on is a rational नंबर। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें जो नंबर दिया है वो है जी 2.751। डेसिमल के बाद हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो फाइनाइट हैं। जब डेसिमल के बाद नंबर फाइनाइट होते हैं तो इसका मतलब है जो डेसिमल दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रैशनल नंबर होता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम 2.751 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सो 2.751 इज ए रैशनल नंबर। सिक्स पार्ट है 22/7। अगेन 22/7 PQ की फॉर्म में है, तो जो नंबर PQ की फॉर्म में होता है वो रैशनल नंबर होता है। 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ PQ, hence 22/7 is a rational number. सेवन पार्ट में हमें दिया गया है √14। मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर होगा आप वो देखेंगे कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 14 जो सा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 14 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो √14 इज़ इरैशनल। अगर तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर जो सा है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हमारा रैशनल होगा, नहीं तो इरैशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट के अंदर 25 दिया हुआ है। जो 25 है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ आपको। स्क्वायर रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 25 जो सा है वो परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 5। मतलब है 25 जो सा है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस
25 is a perfect square, hence square root 25 is a rational नंबर। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।